33 क्वेश्चन है। सूची फर्स्ट एंड सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए और सूचियों से नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। हमको बताना क्या है, कोयला भंडार और ये कोयला किस राज्य में पाया जाता है ये बताना है। ठीक है, सही उत्तर चुनना है इसमें और सुमेलित करना है। उत्तर तो मध्य प्रदेश में ही है और इब नदी उड़ीसा में है, तातापानी रामकोला ये छत्तीसगढ़ में है, उमरिया झारखंड में है। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है। और इसका मध्य प्रदेश में और कहाँ पर कोयला भंडार पाया जाता है? जैसे सिंगरौली हो गया, सोहागपुर हो गया, पश्चिम बंगाल में भी पाया जाता है। ठीक है, उमरौली, सतपुड़ा इन सब में क्या पाई जाती है? कोयला भंडार पाया जाता है। इब नदी की सहायक नदी कौन सी है? महानदी है। ठीक है, इन सब में क्या पाई जाती है? कोयला भंडार पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सूची फर्स्ट एंड सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे हमको नहरें बताना है और नहरों की नदियां बतानी है। ठीक है, तो कौन सी नहर किस नदी से मिलती है जाके ये बताना। ऊपरी दोआब नहर रावी नदी से मिलती है और सरहिंद नहर सतलुज नदी से और गुड़गांव नहर यमुना नदी से और इंदिरा गांधी नहर सतलुज रावी ब्यास से के हरिके से मिलती है। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम। निम्नलिखित योगों में फसल विशेषता में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अब इसमें देखो बोल दिया सुमेलित नहीं है, हमको नहीं बताना है ना कि हाँ बताना है। ठीक है, एक वर्ष में चावल की 3 फसलें कहाँ पर होती हैं? पश्चिम बंगाल में होती है, क्योंकि पश्चिम बंगाल का मच्छी चावल तो फेमस ही है, वहाँ के लोग चावल बहुत ज्यादा खाते हैं। ठीक है, तो इसलिए वहाँ एक वर्ष में 3 फसलें किसकी ली जाती है? चावल की ली जाती है। और सबसे ज्यादा चावल होता कहाँ है? पश्चिम बंगाल में होता है। ठीक है, अगर ये पूछ ले कि सबसे ज्यादा चावल कहाँ उगता है तो पश्चिम बंगाल में उगता है, फिर आंध्र प्रदेश में हो गया। ठीक है, इस टाइम तो आंध्र प्रदेश चल रहा है। चावल उत्पादन में बिहार का योगदान कितना है? 50.7%। 50.7% नहीं है, चावल उत्पादन में 6th नंबर पे है बिहार और 5% चावल उत्पादन होता है बिहार में। ठीक है, यानी कि कम है सबसे। चावल उत्पादन के अधीन उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में भी ठीक ठाक मात्रा में चावल उत्पादन होता है। चावल उत्पादन की पश्चिमी सीमा निर्धारित करने वाली समवर्ष रेखा 100 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन नहीं पूछ रहा है? नहीं पूछ रहा है तो बी ऑप्शन सही है, क्योंकि बिहार में केवल 5% ही चावल उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, कपास फसलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब हमसे क्या पूछा है? कपास फसलों के संदर्भ में पूछा है। कपास मुख्यतः खरीफ की फसल है। हाँ, खरीफ की फसल है। खरीफ की 2 महीने के अंतराल में ही जो फसल होती है उसे हम खरीफ की फसल बोलते हैं। ठीक है, कपास के उत्पादन के लिए वार्षिक 50 से 75% सेंटीमीटर मध्यम वर्षा की आवश्यकता होती है। हाँ, होती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन 1 एंड 2 दोनों सही है। पूछा कौन सा कथन सही है, यानी कि दोनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं 37 कह रहा है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन 1 कहते हैं तथा दूसरे को कारण आर कहा जाता है। ठीक है, तो हमको इसमें बताना है कि क्या अभिकथन ए का कारण आर व्याख्या करता है या नहीं करता है। ठीक है, और यह दोनों ऑप्शन सही है। यहाँ पे लाल मृदा भारत के दूसरे सबसे बड़े मृदा समूह को दर्शाती है। कारण आर क्या है? लाल मृदा काली मृदा को दक्षिण पूर्व और उत्तर दिशाओं में घेरे हुए है। हाँ, दोनों ऑप्शन सही है और ये एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं, इसलिए ऑप्शन ए नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 38 क्वेश्चन नंबर है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट एंड सूची सेकंड में देखना है शहर का नाम और ये योजनाएं जो बनाई गई हैं वो किस शहर में बनाई गई हैं। ठीक है, तो कांचीपुरम में कौन सी योजना? प्राचीन काल। जैसलमेर में मध्यकाल। कोडाई कनाल में औपनिवेशिक काल। भिलाई में स्वतंत्रतोत्तर काल। ये योजना बनाई जाने की सूची इसमें दी गई है। ठीक है, तो इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 4 नंबर हो, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसमें हमको सही उत्तर चुनना है। ठीक है, और इसमें बताना क्या है? प्रसिद्ध स्थानीय तूफान और स्थान क्षेत्र बताना है, मतलब किस स्थान में या किस क्षेत्र में स्थानीय तूफान आते हैं उनके बारे में हमें बताना है। जैसे आम्रवर्षा किस स्थान पे होता है? तटीय
कर्नाटक क्षेत्र में होती है आम्र वर्षा, ठीक है। फूलों वाली बौछार कहाँ पे होती है? केरल में होती है, और कर्नाटक में भी होती है फूलों वाली बौछार। और काल बैसाखी का तूफान कौन सा है? पश्चिम बंगाल का है। और लू पंजाब से बिहार तक चलती है, ठीक है। तो इसका कौन सा ऑप्शन नंबर सही है? सी नंबर सही है, ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? आप देखो यहाँ पे नहीं पूछे हैं, ठीक है। नहीं और कौन सा सुमेलित है इसमें जरूर ध्यान देना क्वेश्चन करते समय। ये मुझसे भी बहुत फ्लिप हुआ है, क्वेश्चन की करेंगे ना तो आपका हैबिट पड़ जाएगा, तो इसलिए आपको इन शब्दों पे जरूर ध्यान देना है, ठीक है। राजधानी और देश के बारे में हमको बताना है, किसकी कौन सी राजधानी है और कौन से देश में है, ठीक है। नाई पियाडा किसकी राजधानी है? म्यांमार की ही राजधानी है। खार्तूम किसकी राजधानी है? सूडान की राजधानी है, ठीक है। तो इसका कौन सा ऑप्शन नहीं है पूछ रहा, तो बी नंबर नहीं है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। यहाँ पे बोल रहा डबलिन किसकी राजधानी है? आयरलैंड की है। और इथोपिया की राजधानी कौन सी है? अदीस है, ठीक है। और अबाबा में पाई जाती अदीस अबाबा, ये इथोपिया की राजधानी है। ओटावा की राजधानी क्या है? कनाडा है, ओके। और कनाडा में सफेद पाया जाता है, ठीक है। और नायपीड़ा को नीली भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट को चलते हैं हम 41 क्वेश्चन में। ऊपरी गंगा के मैदानी कृषि जलवायु क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह क्षेत्र केंद्रीय और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विस्तृत है। इस क्षेत्र में सिंचाई गहनता 130 से अधिक तथा कृषि गहनता 140% है। हाँ, दोनों क्वेश्चन का दोनों ऑप्शन सही है इसमें, इसलिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा 1 और 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? 42 नंबर क्वेश्चन है। 42 में क्या बोल रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड में क्या पूछ रखा है? हमको इसमें दर्रा बताना है और समुद्र तल से ऊंचाई, किस दर्रे की समुद्र तल से कितनी ऊंचाई है, हमको ये बताना है, ठीक है। देवसा की ऊंचाई कितनी है? 5360 मीटर है, ठीक है, जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। रोहतांग दर्रा कहाँ पर है? 3978 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है। और इसके बाद बारालाचा दर्रा कहाँ पर है? 4850 मीटर ऊंचाई है इसकी, ओके। और ये यूपी में है, ठीक है। बनिहाल 2832 मीटर ऊंचाई है इसकी बनिहाल की, ओके। ये कहीं पे 4850 मीटर देगा इसकी ऊंचाई, कहीं पे 4890 मीटर है। तो ये वाला करंट में दिया गया है, इसको देख लेना जरा एक बार, ठीक है। बारालाचा जस्कर पर्वत के यूपी में पाया जाता है। ये भी हिमाचली प्रदेश में ही पाया जाता है, बारालाचा भी, ठीक है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम 43 क्वेश्चन में। 43 क्वेश्चन क्या है? नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक अभिकथन ए तथा दूसरा कारण आर कहा गया है, ठीक है। कवि कथन में क्या दिया गया? झूठ भारत का विशुद्ध पौधा है। विशुद्ध पौधा नहीं है, विशुद्ध का मतलब ये होता है कि विदेशी पौधा है। झूठ भारत का पश्चिम बंगाल का दक्कन का पौधा है, जो कि ये स्वदेशी पौधा है, ये हमारे भारत में ही पाया जाता है, ठीक है। जूट खरीफ की फसल है, जिसे फरवरी से जून में बोया जाता है और जुलाई से अक्टूबर के मध्य काटा जाता है। यानी कि इसका ए गलत है और आर सही है, ठीक है। जूट की फसलें जूट का पौधा कहाँ पाया जाता है? पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा, इन सब जगह पाई जाती है, ठीक है। और बाहर हमारे देश से ही ले जाकर के चीन और थाईलैंड में भी जूट का पौधा पाया जाता है, ठीक है। म्यांमार और भूटान में भी पाया जाता है। नेक्स्ट हम चलते हैं 44 क्वेश्चन। 44 क्वेश्चन में सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग सही उत्तर चुनिए। निबंधकार और निबंध बताना है, मतलब कौन सा निबंधकार कौन सा निबंध लिखा है इसके बारे में बताना है हमको। देवड़ भट्ट ने कौन सी निबंध लिखी? स्मृति चंद्रिका, ठीक है। और हेमाद्री ने कौन सी निबंध लिखा है? हेमाद्री ने चतुर्वर्ग चिंतामणि पुस्तक लिखी है। और माधवाचार्य कौन सी पुस्तक दिए हैं निबंध की? पराशर माधव, ठीक है। और बल्लाल सेन ने कौन सा निबंध दिया है? दान सागर, ठीक है। तो इसका कौन सा ऑप्शन नंबर सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है, ओके। 45 क्वेश्चन में हम चलते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन है तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन में क्या दे रखा है? भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुआ। और कारण में क्या दे रखा है? कारण में दे रखा है कि उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी। दोनों ऑप्शन सही हैं, यानी कि कौन सा इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है।
यानी कि मोहम्मद गोरी जो था, ये तुर्की आक्रमण सफल कब हुआ? ये दागजानवी 11वीं शताब्दी में और मोहम्मद गोरी 12वीं शताब्दी में तराइन का युद्ध से हुआ। ठीक है, तब तुर्की आक्रमण क्या मोहम्मद गोरी जीता और दागजानवी ने 11वीं शताब्दी में जीता। और तराइन का युद्ध हुआ तो उसमें पृथ्वीराज चौहान और महमूद के बीच हुआ था तराइन का युद्ध। ठीक है, आपको कमेंट करके बताना है कि तराइन का युद्ध कब हुआ था और तराइन के कितने युद्ध हुए थे। ठीक है, तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट GOGSS के निबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और ये इसका वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट ये फुल फॉर्म है। ठीक है, भारत ने हाल ही में अपना दूसरा वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट संपन्न किया, G20 में किया था 2023 में। ठीक है, ग्लोबल साउथ मुख्यतः विकसित देशों से संबंधित है। हाँ, इसके दोनों ऑप्शन सही हैं। इसमें देखो कथन सही ही पूछ रखा है। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस GHG उत्सर्जन में कटौती के संबंध में जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल यानी कि IPCC किस पर जोर देता है? ये केवल 2, ऑप्शन नंबर 2 सही है इसका। क्रमिक और समित कटौती पर्याप्त है, गहरी तीव्र और निरंतर कटौती आवश्यक है। यानी कि दूसरा नंबर सही है, गहरी तीव्र और निरंतर कटौती इसमें आवश्यक है। किसमें? ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कटौती। ठीक है, जलवायु परिवर्तन अंतर सरकारी पैनल IPCC इस पर जोर देता है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं 48 क्वेश्चन है। 48 क्वेश्चन कह रहा है अनाज उपज शब्द का तात्पर्य क्या है? शब्द का तात्पर्य इसने पूछा है। ठीक है, तो काटी गई भूमि के प्रति इकाई क्षेत्र में उत्पादित अनाज फसलों की मात्रा किसी दिए गए देश में अनाज फसलों का कुल उत्पादन कितना है? यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। काटी गई भूमि के प्रति इकाई क्षेत्र में उत्पादित अनाज फसलों की मात्रा में गिना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। जलवायु सितंबर 2019 जुलाई सितंबर 2022 के बीच भारत में बेरोजगारी दर प्रवृत्ति के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो इसका स्थिर रहती है, नहीं, स्टेबलेशन कभी नहीं आता है। स्टेबलेशन आएगा तो लोग भूखों से मरने लगेंगे, ये घट जाती है। मतलब बेरोजगारी दर क्या हो जाती है? कम हो जाती है, लोगों को कम सैलरी मिलने लगती है, तो उसके हिसाब से मतलब चलता है। तो काम भी कम चलने लगता है उस टाइम, क्योंकि जुलाई से सितंबर में जो बारिश का महीना होता है ना थोड़ा सा, तो इस वजह से काम डाउन हो जाता है, वर्क डाउन हो जाता है, तो लोग बेरोजगार होने लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही? ऑप्शन नंबर 2 सही है और 1 गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 50 क्वेश्चन है। 50 क्वेश्चन में क्या दे रखा है? वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI रिपोर्ट कौन तैयार प्रकाशित करता है? यानी कि प्रकाशित करता है विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, ऑक्सफोर्ड गरीबी और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO कौन तैयार करता है? या फिर यहाँ पे दिया ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल OPHI या संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट कौन तैयार करता है? तो यहाँ पे ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी तैयार करती है और संयुक्त राष्ट्र विकास UNDP भी तैयार करती है। ठीक है, इसका 3 और 4 दोनों आंसर सही है। ठीक है, मल्टी डायमेंशन इंडेक्स को पूछ रहा है ये। ओके, नंबर क्वेश्चन है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए है तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो इसमें देखते हैं सतत विकास की अभिकथन क्या है। सतत विकास की धारणा को ब्रेटलैंड रिपोर्ट लोकप्रिय बनाया गया है। कब बनाया गया है? 1987 में बनाया गया है। दूसरा कह रहा है ब्रेटलैंड रिपोर्ट को विकास की सीमाओं के रूप में भी जाना जाता है। हाँ, जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ए और आर दोनों सही है और ये एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। निम्नलिखित घटना पर विचार कीजिए तथा उनको कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे कह रहा है विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? WCV ये 18 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है? 25 मई को मनाया जाता है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय प्रकाश दिवस 16 मई। कनाडा में सफेद पाया जाता है। ठीक है, और नाइपीडा को नीली भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट को चलते हैं हम 41 क्वेश्चन में। ऊपरी गंगा के मैदानी कृषि जलवायु क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह क्षेत्र केंद्रीय और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विस्तृत है। इस क्षेत्र में सिंचाई गहनता 130 से अधिक तथा कृषि गहनता 140% है। हाँ, दोनों ऑप्शन सही है इसमें, इसलिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा 1 और 2। ठीक है,
सूची फर्स्ट और सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो सूची फर्स्ट में व्यक्ति है और सूची सेकंड में कारण बताना है। ठीक है, किस व्यक्ति का कौन सा कारण है। गोपी थूटा कुछ, इसका कारण क्या है, इसका कारण है पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक थे ये। ठीक है, और दूसरा है दीपा कर्माकर। दीपा कर्माकर का कारण क्या है, एशियाई चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्टिक थी। ठीक है, और आरोह बड़जात्या ये कौन है, इसका कारण क्या है, भारत में जन्म 6 वैज्ञानिक निरंतर आयतन मंडल पर सौर क्रांतिवृत्त के प्रभाव का अध्ययन करने वाली टीम का नेतृत्व किया। ओके, नेक्स्ट है डी नंबर, देव पटेल। इसका कारण है ब्रिटिश अभिनेता जिन्होंने थ्रिलर मंकी मैन के साथ निर्देशन की शुरुआत की थी। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी सही। नेक्स्ट है 54 क्वेश्चन। 54 में नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक कथन अभिकथन ए है तथा कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए है 2023-24 के दौरान सिंगापुर भारत में थकप का सबसे बड़ा स्रोत बनाकर उभरा है। कारण आर है भारत मॉरिशस संधि संशोधन में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि एफडीआई के प्रमुख स्रोतों के रूप में देशों में बड़ा बदलाव आया है, यानी कि इसका ऑप्शन दोनों सही है और आए ऑप्शन नंबर ए सही है, यार दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। यहाँ पे हमें इंग्लिश में भी ये क्वेश्चन देख लेंगे। इंग्लिश में क्या कहता है, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, वन इज labeled as ascertained during 2023 and 24, Singapore emerged as the largest source of the FDI of India. रिसर्च क्या है इसका, The India-Mauritius Tax Treaty Amendment has brought a major shift in countries as a major source of FDI of India. तो इसका both A and R are the true but is not the correct explanation of A. यानी कि A इसका A R दोनों सही है किंतु R A की सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट हम चलते हैं 55 क्वेश्चन में। 55 क्वेश्चन कह रहा है कि R21 मैट्रिक्स MPM क्या है। तो ये है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा विकसित मलेरिया के खिलाफ टीका। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट चलते हैं 56 में। निम्नलिखित में से किस कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 के अनसर्टन वर्ग में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। तो वो है अनुसुईया सेन गुप्ता ने फिल्म फेस्टिवल 2024 का सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता था। इस बार की अभिनेत्री कौन सी है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार 2025 का जीते हैं फिल्म अभिनेत्री। ठीक है, 57 रुद्रम सेकंड मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। इसमें देखो कथन सही पूछे। ठीक है, हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल, इसका परीक्षण मई 2024 में राजस्थान में किया गया था। तो इसका परीक्षण राजस्थान में नहीं उड़ीसा में किया गया था। ये 29 मई 2024 को इसका परीक्षण किया था। और ये हवा से हवा में रुद्रम सेकंड मिसाइल हवा से हवा में मार नहीं करती है, ये सतह से हवा में मार करती है जो कि AMM-7 ऊंचाई तक जाती है। और हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल कौन सी है, सुखोई है। ठीक है, ना कि रुद्रम सेकंड। तो इसका ना तो एक सही है और ना ही 2 सही है, तो इसका बी नंबर सही आंसर है। ओके, सूची सेकंड और सूची फर्स्ट को सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, नवनिर्वाचित राज्य प्रमुख कौन से हैं और उनके वो किस देश में नवनिर्वाचित राज्य दिए गए हैं। तो गीतानाथ नौसेदा यानी कि लिथुआनिया यहाँ का राज्य है जो नया नया चुना गया है। लुआंग किसका राज्य है, वियतनाम का है। और हल्ला टॉम्स डॉटिर इसका राज्य आइसलैंड का है। जोस राउल मिलिनो पनामा का राज्य है। ये सारे राज्य चुने गए। तो यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, सी नंबर सही है। 59 क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित युग्म दक्कन ट्रायंगल विशेषता में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अब यहाँ पे देखो नहीं पूछ रखा है,
तो मध्य ट्रैप की मोटाई कितनी होती है, बोल रहा है लगभग 1200 मीटर होती है। 1200 मीटर नहीं होती, 3000 मीटर होती है। ओके, और ट्रैपों के मध्यवर्ती तल कितनी है, सागरीय पादपों और जंतुओं, ट्रैपों के मध्यवर्ती तल के अवशेष जीवाश्म सागरीय पादपों और जंतुओं में होती है। ठीक है, ये तो सही है। न्यून ट्रैप की मोटाई लगभग 150 मीटर होती है, ऊपरी ट्रैप की मोटाई लगभग 450 मीटर होती है, ये भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं 60 क्वेश्चन में। नीचे दिए गए दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन ए कहते हैं तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान खोजी गई जेट धाराएं ऊपरी वायुमंडल में चलने वाली पूर्वी तेज प्रवाही हवाएं हैं। कारण आर, जेट धाराओं की प्रवाह गति 300 से 500 किलोमीटर के प्रति घंटा चलती है। यानी कि इसका ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, हम चलते हैं 61 क्वेश्चन में। 61 क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए फुट का प्रयोग सही उत्तर में चुनिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, स्पेन देश और पर्वत को मिलाना है। कौन सा पर्वत किस देश में है। ठीक है, स्पेन फ्रांस में कौन सा पर्वत है, आल्प्स है। स्विट्जरलैंड में कौन सा पर्वत है, बाल्कन है। और यहाँ पे सही उत्तर चुनिए बोल रहा है। ठीक है, और बुल्गारिया में कौन से पर्वत है, पिरेनीज पर्वत है। इटली में एपेनाइन पर्वत है। ठीक है, इसका कौन सा ऑप्शन सही है, 62 में का क्वेश्चन कौन सा, भूमि पर रहने वाले पौधे और जानवर का क्या कहलाते हैं। भूमि पर रहने वाले पौधे स्थलीय निवासी कहलाते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव एंड लैंड आर कॉल्ड, ये है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स। ठीक है, हैबिटेट। वह जोड़ जहाँ गर्दन सिर पर से मिलती है वह है बाल एवं सॉकेट जोड़, बाल एंड सॉकेट जॉइंट। ठीक है, और इनमें से रोग पैदा करने वाला सूक्ष्म जीव कौन सा है, द डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनाइजम्स एमंग डिजीज बैक्टीरिया। क्या है, बैक्टीरिया। तो नेक्स्ट है, दूध इनमें से किसका उदाहरण है, इमल्सन का उदाहरण है। ठीक है, मिल्क इज इमल्सन, मिल्क इज एग्जाम्पल ऑफ इमल्सन। ओके, बेकिंग सोडा का सूत्र कौन सा है, NaH, कौन सा है, NaHCO3। ठीक है, फार्मूला ऑफ बेकिंग सोडा। CPR किससे क्या तात्पर्य, कार्डियो पाल्मोनरी पुनर्जीवन। ठीक है, इसे CPR कहते हैं। 68 क्वेश्चन में चलते हैं, वह एकमात्र सिरा जो ऑक्सीजन युक्त रक्त वहन करती है वह क्या कहलाती है, वह कार्डियक सिरा कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, मधुमेह जो एक बहुत ही सामान्य विकार है, संबंधित होता है, तो वो किससे संबंधित है, अग्नाशय से संबंधित है। ठीक है, हाल ही में कोविड-19 महामारी कारण वैश्विक विराम का कारण क्या है, ये क्या है, SARS-CoV-2। ठीक है, एक निश्चित दूरी की पहली आधी दूरी A1 चलती है, A1 गति से पूरा करती है, तथा अन्य आधी दूरी A2 गति से पूरी करती है। तो पूरी यात्रा में बस की औसत गति क्या होगी, इसका ऑप्शन नंबर बी होगा 2v1 इंटू 2v2 अपॉन v1 प्लस v2, ये होगा। ओके, राम गंगा परियोजना की विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अब यहाँ पे देखो नहीं पूछ रखा है, तो हमको नहीं बताना जो गलत हो गया। ठीक है, बांध की लंबाई 825.8 मीटर है, नहीं, बांध की लंबाई कितनी है, 630। जल विद्युत यानी कि ए ऑप्शन गलत है, तो हमको आंसर मिल गया। जल विद्युत शक्ति उत्पादन 198 मेगावाट से चलती है, ये सही है। स्थित गढ़वाल यानी कि उत्तराखंड में है। सिंचित क्षेत्र 6 लाख हेक्टेयर तक की जा सकती है। ठीक है, ये सारे सही ऑप्शन। 73 क्वेश्चन है, विश्व के कुछ देशों के कृषि क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 66 क्वेश्चन क्या होगा, 73 क्वेश्चन का ऑप्शन ए दे रखा है कि यूएसए, चीन और जापान की तुलना में भारत एवं कृषि भौगोलिक क्षेत्र अधिकतम है। ऑप्शन नंबर 2 है, उष्ण मानसूनी जलवायु प्रदेश में स्थित होने के कारण भारत में वर्ष भर विविधीकृत फसलों उत्पादन होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए और 2 दोनों सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम 74 नंबर में।
74 कह रहा है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग सही उत्तर चुनिए। यानी कि सूची फर्स्ट में स्थान है और सूची सेकंड में क्या है, नदियां हैं। ठीक है, तो हमको नदियां और स्थान के बारे में बताना है। तो देवप्रयाग में कौन सी नदी है? देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी है। कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडर है और टिहरी में भागीरथी और भिलंगना है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। ओके, 75 क्वेश्चन है पश्चिमी यूरोप जलवायु के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है पश्चिमी यूरोप में सभी महीनों में वर्षा होती है और दूसरा ऑप्शन है पश्चिम यूरोप पछुआ पवनों की पेटी के अंतर्गत स्थित है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए और 2 दोनों सही है। 76 नंबर चलते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित पर्वतों पर विचार कीजिए तथा इन्हें इनके स्थान के अनुसार पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसको सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले जाग्रोस आ जाएगा टर्की, फिर इसके बाद काराकोरम आ जाएगा, फिर इसके बाद पॉटिक आ जाएगा, फिर इसके बाद हिंदू कुश आ जाएगा। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, 77 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है कि निम्नलिखित युग्म नदी और उसकी प्रवाह दिशा में से कौन सा सही है? अमूर नदी सही पूछ रहा, कौन सा सुमेलित नहीं है ये पूछ रहा। ठीक है, इन नदियों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सिरदरिया उत्तर पश्चिम में बहती है और अगारा नदी उत्तर में बहती है। मेकांग नदी दक्षिण पश्चिम में बहती है। तो देख लेते हैं, अगारा नदी रूस के बैकाल नदी से बहती है और ये मध्य एशिया के उत्तर दिशा में बहती है। ठीक है, और अमूर नदी रूस चीन के सीमा से होकर के बहती है और मेकांग नदी दक्षिण पश्चिम यानी म्यांमार और लाओस की सीमा से होकर के बहती है। ठीक है, तो इसका पूछ रहा सुमेलित नहीं है। अमूर नदी उत्तर पूर्व में नहीं है। अमूर नदी ये रूस और चीन के सीमा में बहती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। नेक्स्ट हम चलते हैं 78 क्वेश्चन में। 78 क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों और देश तेल क्षेत्र में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो फिर ये नहीं पूछ रहा है। ईरान हफ्तेकेल 1927 में, ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी। कुवैत कासगन में है, तो कुवैत कासगन में नहीं, कजाकिस्तान में है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, सऊदी अरब धारन और इराक जुवैर। तो कासगन अंतरराष्ट्रीय साझेदारी करता है। ठीक है, और कुवैत का जो तेल क्षेत्र है वो कजाकिस्तान में है। ओके, नेक्स्ट चलता है नेक्स्ट हम चलते हैं 79 क्वेश्चन। 79 क्वेश्चन भूमध्य सागरीय जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ शीत ऋतु में वर्षा होती है। शीतकालीन अयनात के कारण वायुदाब पेटियां दक्षिण की ओर खिसक जाती है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 1 and 2 दोनों सही। क्वेश्चन नंबर 80 क्या है, अप्रैल 2024 में हुए माओवादी विरोध ऑपरेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से निम्न कथन सही है ये बताना है। यह महाराष्ट्र के गढ़ हुआ था। यह ऑपरेशन बीएसएफ एवं डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड द्वारा किया गया था। इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। ठीक है, ये गढ़ चिरौली में नहीं है, ये छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, महाराष्ट्र के गढ़ चिरौली में नहीं, ये कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ जिले में हुआ था माओवादी विरोधी ऑपरेशन। ओके, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 2 सही है। ठीक, तो ये हमारे आज के 80 क्वेश्चन रहे। अगले 81 से पूरे 150 क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे? थर्ड पीडीएफ में मिलेंगे, थर्ड क्लास में मिलेंगे। यहीं से हम अपनी क्लास एंड करते हैं। अगर क्लास आपको अच्छी लगी, क्लास को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और अपने दोस्तों को भी पढ़ने का मौका दीजिए, उनको भी शेयर करिए क्लास को। और हाँ, आप साउंड के बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अब साउंड कैसा आ रहा है। ठीक, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।